Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेकिन एक बात और, माताओं के लिए साष्टांग प्रणाम का विधान नहीं है। माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल भैया ही साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। तो फिर माताएं कैसे करें? बोले दूर से हाथ जोड़ें और सिर झुकाएं, अपनी दृष्टि नीचे कर लें और बस प्रणाम हो गया। पहली बात। दूसरी बात, माताएं कभी भी नंगे सिर प्रणाम ना करें, हमेशा सिर ढककर ही प्रणाम करें। और मैं तो कहूंगा कि जब भी आप भगवान के दर्शन करने जाओ, मंदिर जाओ, किसी संत से मिलने जाओ, कथा में जाओ या कहीं भी जाओ, तो हमेशा सिर ढक के जाना चाहिए। माताओं को बिना सिर ढके कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए, भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए। संत के पास तो कभी नहीं जाना चाहिए बिना सिर ढके। आजकल तो फैशन में महाराज संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी हैं। आजकल मुझे अचंभा लगता है, कई माताओं को सिर पर साड़ी रखने में, पल्लू रखने में शर्म लगती है। हाँ, और पता है वो क्या समझती हैं कि हमने साड़ी नीचे कर ली तो हम बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अरे महाराज, स्त्री की सुंदरता उसकी लाज है। स्त्री की सुंदरता, स्त्री का आभूषण ये सोने चांदी के गहने नहीं है। स्त्री का आभूषण उसकी लाज है, उसकी शर्म है, उसकी मर्यादा है। यदि स्त्री में लाज नहीं है, शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो ऊपर से नीचे तक सोना पहन लेना फिर भी वो फीकी है। और यदि उसके अंदर मर्यादा है, लाज है, शर्म है, तो एक आभूषण भी ना पहने तो भी वो सुंदर लगेगी साहब। मैं निवेदन करूंगा माताओं को, कभी भी घर से बाहर निकलो तो हमेशा सिर पे आपके पल्लू होना चाहिए, चाहे वो चुनरी का हो या साड़ी का हो या दुपट्टे का हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। और मैं आपको एक्चुअल बात बताऊं, आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आप पल्लू नीचे करके ज्यादा सुंदर लगती हो। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, आप पल्लू सिर पे रख के ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। हाँ, अब सामने वाला ही बता सकता है ना कि आप कैसे लग रहे हो। तो आप पल्लू सिर पे रख के रहें। दूसरी बात, कभी भी ऐसे वस्त्र धारण ना करें कि जिससे आपकी बारे में लोग गलत भावना बनाएं। ऐसे वस्त्र धारण ना करें। कई बार मैं इन बातों को कहता हूं तो कई माताएं कहती हैं, बोले महाराज जी सारी बाधा, सारी मर्यादा हमारे लिए ही है, भैयाओं के लिए तो कुछ नहीं। कई माताएं कहती हैं। अच्छा मुझे बताइए, आपके पास कोई बेशकीमती नगीना है, मणि है, तो उसको सड़क पर डाल दोगे या तिजोरी में रखोगे? बोलिए, छुपा के रखोगे या जग जाहिर कर दोगे? जरा बोलिए, छुपा के रखेंगे ना, जग जाहिर तो नहीं करेंगे। भैया उसी प्रकार आप सब माताएं सामान्य नहीं हैं, आप बेशकीमती नगीना हो साहब, मड़ियां हो आप। अब इनका क्या है, हम जैसों का क्या है, कहीं भी पटक दो साहब, जंगल में रख लो, बिना वस्त्रों के रख लो, नंगा बाबा हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप नगीना हो, आप इस हिंदुस्तान की शक्ति हो, और शक्ति को हमेशा छुपा कर रखा जाता है, जाहिर नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं पुनः कहूं, स्त्री जितनी मर्यादित रहेगी उतनी ज्यादा सुंदर लगेगी। Subscribe now and press the bell icon and never miss an update. Never miss an update.